अभी मैं अनुराग यादव के घर पे मौजूद हूँ और आपको बता दूँ शासन प्रशासन 3 दिन का समय मांगा था। मेरे बीच में ही मौजूद हैं जिला पंचायत सदस्य अमित यादव जी। पीड़ित परिवारों से मिले और बातचीत करना चाहता हूँ कि अनुराग यादव के साथ आप कितना खड़े हैं, कब तक अनुराग यादव को न्याय मिलेगा। मेरे बीच में अमित यादव मौजूद है। सर, आप यहाँ आए, परिवारों से मिले और समय जिस तरीके से शासन प्रशासन मांगा था, क्या प्रशासन खरा उतरा कि नहीं उतरा? देखिए, निसंदेह रूप से जब भी ऐसी घटना होती है और अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, जी योगी का राज हो, तो निश्चित रूप से वहाँ जाति भेदभाव के नाम पे कार्रवाई होगी जी और द्वेषपूर्ण कार्रवाई होगी। जी क्योंकि हमने देखा कैसे विधानसभा में जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गोमती नगर में घटना होती है, जी तो वहाँ पे 11-12 अपराधी रहते हैं, लेकिन केवल 2 अपराधियों का नाम लिया जाता है, एक यादव का, एक मुसलमान का। जी और वही कार्यशैली लगभग जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली है उत्तर प्रदेश की, वही कार्यशैली लगभग उत्तर प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों की है। जी जैसा परिजनों से बातचीत करते हुए पता चला कि इस जो थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष महोदय हैं, जी उन्होंने कहा कि तुम लोग जब ये परिजन गए थे इनका विवाद लेकर न्याय की मांग के लिए, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग यादव लोग हो, आपस में कट लो मर लो, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। जी तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर एक किशोर हम सब के बीच में नहीं है एक ज़मीनी विवाद के कारण, तो मैं समझता हूँ कि इस देश का चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे जो भी संस्था है, वो कहीं न कहीं अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तो सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि देखिए, किसी भी वाद विवाद का समाधान हिंसा नहीं हो सकता है। जी हमें, हमारा देश बुद्ध की धरती है, हमें अपने संविधान, जो देश का संविधान है, जो बाबा साहेब ने जिस संविधान को बनाया है, उसके मार्ग पे चलना होगा, न्याय के मार्ग पे चलना होगा। कोई भी जो वाद विवाद है उसको चाहे तो हम आपसी बातचीत के तरीके से या अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए न्यायालय के माध्यम से उसको हल कराने का प्रयास करें। माना कि कुछ न कुछ कमियां जो प्रशासनिक स्तर पे है वो सरकार के नाते हैं, तो उसका भी हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसका इंतज़ाम यही है कि ऐसी सरकार जो भेदभाव फैलाती हो, जो नफ़रत फैलाती हो, ऐसी सरकार को हटाना ही सही मायने में न्याय होता है। काफ़ी समय से मुकदमेबाजी चलना और आरोपियों की पूरी गिरफ्तारी न होना, कहीं न कहीं जनता के बीच में एक संदेश जा रहा है कि वास्तव में उसका बेटा जो आरोपी का भाई है दरोगा, यही कारण दबाव होगा। तो नहीं, आप क्यों उसके भाई की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर आज की परिस्थिति में जो कोई भी अपराधी है, वो सब कहीं न कहीं सत्ता से संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं। वो चाहे जिस जात के हों, चाहे जिस बिरादरी को, चाहे जिस धर्म के हों। आपराधी कोई जात नहीं जो भी जितने भी अपराधी हैं, लेकिन उनकी बिरादरी तो नहीं है, जी लेकिन उनको संरक्षण ये योगी सरकार ही दे रही है। जी। परिवार जो बुलडोजर की मांग कर रहा है, क्या सही है कि नहीं? देखिए, चूँकि परिवार के भाई उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खोया है, जी उनके दुख दर्द को हम समझ सकते हैं। ऐसे हमारे क्षेत्र मनवल गांव में भी ऐसी घटना हुई थी। जी तमाम हमने पहले भी देखा है, कहीं न कहीं जनपद में अलग अलग समय में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। परिवार वालों को बड़ा झेलना पड़ता है। और मुझे तो याद आता है कि जब मंगेश का फर्जी इनकाउंटर में हत्या हुई, तो उसकी माँ से कुछ पत्रकार जब इंटरव्यू लेने गए, तो उसकी माँ ने क्या कहा कि एक समय लगता है कि एक चिड़िया का घोंसला बनाने में, उसमें अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने सिखाने में, बड़ा करने में, और ये तुरंत आके उजाड़ के चले जाते हैं। तो ये जो नफ़रत फैलाने वाले हैं, जो हिंसा फैलाने वाले हैं, वो इन बातों को नहीं समझेंगे। जी, धन्यवाद। तो ये अमित यादव जी थे, पीड़ित परिवारों से मिले। इन्होंने कहा कि शासन प्रशासन से गलती हुई है, लेकिन इस तरीके का वारदात नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर। जय हिंद।